तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस का दूसरा सेट का सीरीज चल रहा है। देर न करते हुए आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वायु में गिरती है तो उस पर वायु प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है? तो जब कोई वस्तु वायु में गिरती है तो उसका त्वरण कम होने लगता है। वायु प्रतिरोध गिरती वस्तु की गति को धीमा करता है। इससे वस्तु की वास्तविक त्वरण गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा कम हो जाता है। यदि दर्पण को 30 अंश घुमाया जाए तो परावर्तित किरण जो है वह कितने डिग्री घूमेगी? तो यह 60 अंश का कोण घूमेगी। दर्पण के घूमने पर परावर्तित किरण जो है 2 थीटा घूमती है। यह परावर्तन के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह अमीटर धारा मापता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ध से ध्वनि, ध से धैर्य, अनुधैर्य, और अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ, प से प्रकाश, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे। 1 वाट सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 वाट सेकेंड जो है वह 1 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणते समय, वाट गुणते सेकेंड यानी कि जूल। तो एसआई ऊर्जा मात्रक जो है जूल होता है। यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेकंड के लिए चलती है तो दूरी क्या होगी? तो दूरी हो जाएगी 40 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कैसे? तो ये चाल है और ये समय है, तो दूरी बराबर चाल गुणते समय, 10 गुणते 40 यानी कि 40। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को परिवर्तित करना। एसी वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। रोध जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है ओम। इसका चिन्ह ऐसा होता है, ओमेगा जैसा बना होता है। परिवर्तन नियम में कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? तो परावर्तन नियम में जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उगता और डूबता सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण उगता और डूबता हुआ सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है। सुबह शाम वायुमंडल मोटा होता है। स्थैतिक घर्षण किससे संबंधित है? तो रुकती हुई वस्तु से संबंधित है स्थैतिक घर्षण। यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगे तो वह, जब वस्तु पर बल ही नहीं लगेगा तो वह स्थिर या समान चाल से जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है। तापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है। यह विकिरण के रूप में ऊर्जा को भेजता है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। निर्वात में कोई रुकावट नहीं होती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह द्रव्यमान व वेग दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वेग का वर्ग होने से यह ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये थे फिजिक्स से रिलेटेड 15 प्रश्न। अब बायोलॉजी से 15 प्रश्न, 16 से 30 तक। उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, जो 7-8 मिनट में हम लोग फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। मनुष्य की त्वचा में पाया जाने वाला रंग द्रव्य क्या कहलाता है? तो मेलानिन होता है, जो सांवला और गोरे को दिखाता है कि हाँ, जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो थोड़ा सांवला होता है, और जिसमें कम होता है वो थोड़ा, उसका स्किन साफ़ सुथरा रहता है। तो त्वचा में जो पाया जाता है रंग द्रव्य वो मेलानिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा अंग मनुष्य की सबसे तेज वृद्धि दर वाला होता है? तो सबसे तेज बढ़ने वाला होता है नाखून। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पित्तरस अंग किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्तरस तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्तरस जो है यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में जाके यह स्टोर होता है, एकत्रित होता है। शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसके बाद आरबीसी को प्लीहा में नष्ट किया जा सकता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है वह थायरॉक्सिन का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है और आयोडीन की कमी से इसकी कमी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि। रुधिर समूह की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इन्होंने एबू रक्त समूह की खोज 1901 में की थी। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस काम के लिए। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग को जीवन केंद्र कहा जाता है? तो मस्तिष्कांकुर, मेडुला ऑब्लेंगेट। मधुमेह किस अंग के
के कार्य के कारण होता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन की कमी या अप्रभाविता से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का निर्माण होता है, इसलिए अगर अग्नाशय खराब हो जाता है तो मधुमेह रोग बनने के चांसेस हो जाते हैं। HIV वायरस शरीर में सबसे पहले किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो HIV वायरस जो है वह टी हेल्पर सेल्स को सबसे पहले प्रभावित करता है। यह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। CD4+ कोशिकाएं लक्ष्य होती हैं इसका, HIV वायरस का। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर रक्त में बात किया जाए तो प्लेटलेट्स की कमी से थक्का नहीं बनता, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को शरीर में शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो वृक्क, किडनी जो है वह रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। प्लाज्मा किस चीज़ से बना होता है? प्लाज्मा बना होता है जल, प्रोटीन और खनिज से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लाज्मा में 90% जल होता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन जैसे प्रोटीन भी होते हैं। टीबी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। खांसी, बलगम, बुखार इसके लक्षण होते हैं टीबी के। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करता है मस्तिष्क। ये शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% अकेले उपयोग करता है। न्यूरॉन्स की सक्रियता के लिए निरंतर ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए होता है। केमिस्ट्री से 10 प्रश्नों को अब देखेंगे। पानी में बर्फ तैरती है, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कम घनत्व होने पर वह ऊपर तैरती रहती है। कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है पारा। ये एक धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगर अधातु की बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन अधातु जो है वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। लिटमस पेपर को लाल से नीला करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। बेस। क्षार लिटमस को लाल से नीला करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। मार्बल मुख्यतः किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्बल। पीतल, ब्रास किस धातु का मिश्र धातु है? पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, यानी कि पीतल जो है वह कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ध्वनि उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह पेट में बनने वाला अम्ल है। यह पाचन में मदद करता है और बैक्टीरिया को मारता है। अधिकता से गैस्ट्रिक समस्या को दूर। साबुन का pH स्तर कैसा होता है? तो साबुन का pH स्तर 8 से 10 होता है, यानी कि साबुन क्षारीय होता है, इसलिए इसका pH मान 7 से अधिक होता है। यह त्वचा पर कठोर हो सकता है। पानी की स्थायी कठोरता किससे होती है? तो पानी की स्थायी कठोरता जो है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी इससे होता है। सल्फेट और क्लोराइड लवण की स्थायी कठोरता होती है, इसे केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही हटाया जा सकता है। शुद्ध सोने को कितने कैरेट कहा जाता है? तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना। 22 कैरेट में 91.6% सोना होता है, बाकी अलग धातुएं होती हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O में H और O के अनुपात का अर्थ क्या है? तो इसका अनुपात का अर्थ है परमाणु अनुपात, क्योंकि हाइड्रोजन में जल में जो है H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। यह संयोजन के नियम को दर्शाता है। तो ये थे साइंस में 40 प्रश्न, जो 15 बायो से था, 15 फिजिक्स से था और 10 केमिस्ट्री से था। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप कम समय में कम से कम साइंस के 40 प्रश्नों को फास्ट रिवीजन कर पाएँ। धन्यवाद।